अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सलमा जहां और आप देख रहे हैं रूबी चैनल पर खबरनामा। लेकिन देखते हैं सबसे पहले सुर्खियां। रियासत भर में साबिक वजीर आजम आनजहानी इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश तकारीब का इनेकाद। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी और दीगर कांग्रेस कायदीन का आनजहानी कायद को जबरदस्त खराज। मसले तेलंगाना पर कांग्रेस पार्टी ड्रामेबाजी में मसरूफ। बीजेपी सीनियर कायद एम वेंकैया नायडू का इल्जाम। दो 2014 इलेक्शन से कबल तेलंगाना रियासत का क़याम यकीनी, सर्वे सत्यनारायणा का दावा। वजीर आला का ओहदा कबूल करने मरकजी वजीर रजामंद। जिले नलगुंडा में 6वीं जमात की तालिबा के साथ पेश आए शर्मनाक वाक़े की सीबीसीआईडी तहक़ीक़ात करने रियासती हुकूमत का ऐलान। और गैर कानूनी मुकीम नाइजीरिया के 3 बाशिंदे गिरफ्तार, साउथ जोन टास्क फोर्स की कामयाब कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। किंग कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से मंगल के रोज दारुस्सलाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की गुलपोशी की गई। इस मौके पर जीएचएमसी मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन, रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी, कॉर्पोरेटर हबीब जैन आरिफ, मोहम्मद रफी, मोहम्मद सज्जाद, सैयद हबीब के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों रियासत में हुई तूफानी बारिश के बायस किंग कॉलोनी और अतराफ में पानी जमा हो गया था। पानी की निकासी के लिए मुकामी अवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से नुमाइंदगी की थी। बाद अज़ां असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर पानी की निकासी की गई। ताहम मंगल के रोज मुकामी अवाम ने दारुस्सलाम पहुंचकर मजलिस कायदीन से इजहार तशक्कुर किया और अकबरुद्दीन ओवैसी की गुलपोशी की। महकमे आरटीसी की जानिब से सॉफ्टवेयर कंपनियों में बरसर खिदमात मुलाजमीन की सहूलत के लिए 40 बसों की खिदमात का आगाज किया गया है। आरटीसी मैनेजिंग डायरेक्टर ए.के. खान ने माधापुर में वाक़े टीसीएस सॉफ्टवेयर कंपनी के करीब बस खिदमात का झंडी दिखाकर आगाज किया। दरियासना मीडिया से बात करते हुए ए.के. खान ने बताया कि सॉफ्टवेयर मुलाजमीन की सहूलतों के लिए नई बस सर्विस 24 घंटे चलाई जाएंगी। ए.के. खान ने बताया कि 40 बसों की सर्विसेज के आगाज से अगर महकमे को नुकसान नहीं हुआ तो मुस्तकबिल खरीब में मजीद बसों की शुरुआत की जाएगी। साइबराबाद कमिश्नर सीवी आनंद ने कंपनियों के इंतजामिया पर जोर दिया कि वो मजीद सर्विसेज के आगाज के लिए अपनी आरा से आरटीसी हुक्काम को वाकिफ करवाएं। వరకు కూడా బస్సెస్ తిరుగుతూ ఉండాలి। షిఫ్ట్ చేంజ్ టైమింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని పూర్తిగా కవర్ చేస్తూ ఇంకా 1-2 గంటలు అదనంగా రన్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అని భావించి అదనంగా బస్సెస్ రన్ చేయడం మాత్రమే కాకుండా ఎక్కువ ఆక్యుపెన్సీ అనేది ఉంటే బస్సెస్ లో రేట్ స్ట్రక్చర్ విషయంలో కానివ్వండి మంత్లీ పాసెస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి దాని కాస్ట్ కూడా తగ్గించడానికి అవకాశం ఉంటుంది। మా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే అందరూ కూడా ఈ సేఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ని వాడాలని ఇక్కడ ఉన్న సెంటర్ హెడ్స్, సెక్యూరిటీ హెడ్స్ కంపెనీస్ లో దీని గురించి ప్రచారం చేసి ఈ ఆర్టీసీ బస్సెస్ ని వాడాలని కూడా వారు కోరాలని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను। तिरुपति पुलिस ने एक कार्रवाई करते हुए मुसाफिरीन को निशाना बनाकर सरखा करने वाली और खुफल शिकनी की वारदातों में मुलविस आदि रहजनों की टोली को बेनकाब करते हुए उनके कब्जे से लाखों रुपए मालियाती तिलाई जेवरात, दर्जनों मसरूखा बाइक्स को बरामद किया है। वाज़ेह है कि जिले तिरुपति में सारिकों और लुटेरों की लूटमार उरूज पर है। मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले अकीदतमंदों को निशाना बनाकर बाआसानी ये सारिक तिलाई जेवरात और नकद रकम लूट कर राह फरारी इख्तियार करते हैं। इस तरह से तिरुपति पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सरखे की वारदात अंजाम देने वाले एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 18 लाख मालियाती तिलाई जेवरात बरामद कर लिए। अलावाजी मुफक्कल मकानात में सरका करने वाले 2 सारिकों को भी पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए 30 लाख मालियाती नकद रकम को बरामद कर लिया, जबकि 265 मोटर बाइक्स में 62 मोटर बाइक्स को जब्त कर लिया। तिरुपति एसआई राजशेखर ने बताया कि इस तरह की रहजनी के वाकयात के तदारुक के लिए टीम तश्कील देते हुए इक़दामात किए जाएंगे। చైన్ స్నాచింగ్స్ కూడా ఇది తిరుపతి అనేది ఒక పిల్గ్రిమ్ ప్లేస్ కాబట్టి ఇక్కడికి కొందరు ఆ రోజు వచ్చేసేసి ఒక 3-4 అఫెన్సెస్ చేసి వెళ్ళిపోతుంటారు। సో
సో మోటార్ సైకిల్స్ దొంగల మీద కూడా నిఘా పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. ఫ్యూ డేస్ లో ఇంపార్టెంట్ గ్యాంగ్స్ నే పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాము. बीजेपी सीनियर लीडर वेंकैया नायडू ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि वो तेलंगाना मसले पर ड्रामाबाजी करने में मसरूफ हैं। वेंकैया नायडू ने कांग्रेस पर इल्जाम आयद किया कि वो सियासी फायदे के लिए तेलंगाना मसले को उलझाने में मसरूफ हैं। वेंकैया नायडू ने पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल की तायद करने का भी तयक़ुन दिया है। बीजेपी कायद ने तेलंगाना रियासत के क़याम में पैदा होने वाली मुश्किलात पर वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी के खदशात और अंदेशों को मुस्तरद कर दिया है। वेंकैया नायडू का कहना है कि तेलंगाना मसले पर कांग्रेस के खेल का 2014 इलेक्शन में मुंह तोड़ जवाब देंगे। वेंकैया नायडू ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस की मुहिम पर भी सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि अगले इलेक्शन में बीजेपी को इख्तियार पर फायज होने से कोई नहीं रोक सकता। బ్రహ్మాండమైన యువ ర్యాలీ నిర్వహించిన తర్వాత ఈ పద్ధతి సాంప్రదాయం ఇతర రాష్ట్రాలకు కూడా వ్యాపించి తమిళనాడు తిరుచునాపల్లిలో సభ, నిన్న బెంగళూరులో జరిగిన సభ నిజంగా నాకైతే ఎంతో అబ్బురపరిచింది. 3,50,000 మంది 10 రూపాయలు చెల్లించి तेलुगुदेशम सीनियर लीडर बाबू राजेंद्र प्रसाद ने वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी पर तंज किया कि वो मुत्तहिदा आंध्रा की बरकरारी के लिए नई दिल्ली के बजाय रियासत की गली कूचों में उधम मचा रहे हैं। बी राजेंद्र प्रसाद ने वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी पर इल्जाम लगाया कि वो मुत्तहिदा आंध्रा की बरकरारी का राग अलापते हुए मुबैना तौर पर तेलंगाना रियासत के लिए राह हमवार करने में मसरूफ हैं। राजेंद्र प्रसाद ने वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी से इस्तफसार किया कि आखिर क्यों रियासत के सेक्रेटरीज ने उनकी इजाजत के बगैर GOM को अपनी रिपोर्ट पेश की। तेलुगुदेशम लीडर का कहना है कि तेलंगाना मसले पर मरकजी हुकूमत और कांग्रेस हाईकमान के पास वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी की कोई औकात नहीं है। సమైక్యంగానే ఉంచాలని జూలై 30న CWC సమావేశం రాష్ట్రాన్ని విభజించాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకుంటే దీన్ని నేను వ్యతిరేకిస్తున్నాను అని చెప్పి ఆ రోజునే మీరు రాజీనామా చేసి సోనియా గాంధీ ఇంటి ముందు ధర్నా చేస్తే ఇది ఆగేదా కాదా? APNGOs के सदर अशोक बाबू ने सीमा आंध्रा के मरकजी वज़रा पर तश्कील तेलंगाना को रोकने का इल्जाम लगाते हुए उनके सियासी करियर के खात्मे की पेशकयासी की है। अशोक बाबू ने मंगल के रोज वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात की और सीमा आंध्रा में 2 महीनों से जारी हड़ताली मुलाजमीन की तनख्वाह जारी करने का मुतालबा किया है। अशोक बाबू ने तेलंगाना रियासत के क़याम के लिए सीमा आंध्रा के मरकजी वज़रा को मौरिद इल्जाम ठहराया है। उन्होंने सीमा आंध्रा के कायदीन को मशवरा दिया कि वो मुत्तहिदा आंध्रा की बरकरारी में नाकाम होने के बाद अब रोजाना नए नए बयानात देने से गुरेज करें। उन्होंने मरकजी वज़रा पर अवाम को बेवकूफ बनाने का इल्जाम लगाया है। ఆ విషయం వాళ్ళ ముఖ్యమంత్రి గారితో చెప్పి వీళ్ళందరూ కూడా గతంలో పరీక్షలు రాసి పాస్ అయ్యి రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ కింద సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళే. అయితే రెగ్యులర్ అపాయింట్మెంట్ కాంట్రాక్ట్ అపాయింట్మెంట్ మీరు ఇచ్చారు కాబట్టి అందరూ 10 సంవత్సరాలు దాదాపు సర్వీస్ దాటింది కాబట్టి పరీక్ష లేకుండా మరి వీళ్ళందరూ రెగ్యులేట్ చేయాలని చెప్పి మేము ముఖ్యమంత్రిని అడగడం జరిగింది. అయితే దానికి సంబంధించిన చట్టబద్ధమైన ఇబ్బందులు ఉన్నాయని నాకు అధికారులు చెప్పారు. నేను ఖచ్చితంగా దాన్ని కూడా పరిశీలిస్తానని చెప్పి ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అయితే అయ్యారు कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट उद्योगस्तुల యొక్క रेगुलेशन। जिले रंगारेड्डी के शाहबाद पुलिस स्टेशन हुदूद में एक ज़ईफ खातून पकवान के दौरान झुलस जाने से फौत हो गई। शाहबाद पुलिस के मुताबिक 2 रोज कबल शाहबाद इलाके में 65 साला खातून रत्नम्मा लकड़ी के चूल्हे पर और सर्दी की वजह से कंबल ओढ़े पकवान कर रही थी। अचानक चूल्हे की आग की लपेट में आ गई। जनाजा इस खातून को झुलसी हुई हालत में उस्मानिया दवाखाना लाया गया था, जहां वो जेरे इलाज थी। ताहम इलाज के दौरान पीर की शाम इस खातून ने दम तोड़ दिया। शाहबाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद नाश को विरसा के हवाले कर दिया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। साउथ जोन टास्क फोर्स पुलिस टीम ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 3 नाइजीरियाई बाशिंदों को गैर कानूनी तौर पर मुकीम रहने की पादाश में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक साउथ जोन टास्क फोर्स पुलिस टीम ने एक इत्तला पर बंजारा हिल्स पुलिस हुदूद में धावा करते हुए 3 नाइजीरियाई बाशिंदों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से फर्जी वीजा और पासपोर्ट को जब्त किया है।
पुलिस का कहना है कि 3 नाइजीरियाई बाशिंदों ने अपनी वीजा की मुद्दत खत्म होने के बावजूद फर्जी वीजा की मदद से शहर में पनाह लिए हुए थे। चुनांचे पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें मजीद तहकीकात के लिए बंजारा हिल्स पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जबकि गिरफ्तार शुदगान के खिलाफ 1946 बैरून मुल्क बाशिंदों एक्ट की खिलाफ वर्जी के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। उनके पासपोर्ट्स नाइजीरिया भिजा के वहाँ वीसा फोर्ज करके फिर कोरियर में इन लोगों के पास वो पासपोर्ट्स आए। पासपोर्ट्स में देखे तो वीसा अप टू दिसंबर 14 तक है, लेकिन एफआईआर में वो जो है फेक है बोल के मालूम हुआ। वो दोनों को कस्टडी में लिए। और तीसरा भी क्रिस है। क्रिस अर्लियर ऑल्सो उन्होंने ये त्रिपुरा कोयम्बतूर का ने तमिलनाडु वहाँ भी इलीगल स्टे बोल के केस में अरेस्ट करे। 8 मंथ्स उन्होंने जेल में था, फिर बाद में हैदराबाद शिफ्ट हो गए। तीनों भी एक रूम लेके रेंट लेके एक क्लॉथ बिजनेस कर रहे। उनका वेरीफाई करे तो पूरे फोर्ज्ड वीसा से और दूसरे एक्टिविटीज के भी कुछ इन्वॉल्वमेंट है क्या वो भी इंटरागेट कर रहे। साबिक स्पीकर व तेलुगुदेशम कायद वाई रामाकृष्णडू ने वज़रा के ग्रुप को पेश करदा वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी की रिपोर्ट को मंजर आम पर लाने का मुतालबा किया है। कौंसिल के अपोजिशन लीडर वाई रामाकृष्णडू ने वज़ीर आला को मकतूब लिखते हुए GOM को पेश करदा रिपोर्ट को आवाम के सामने लाने की ख्वाहिश की है। उन्होंने इस्तफसार किया कि वो आंध्रा और तेलंगाना दोनों इलाकों के वज़ीर आला होते हुए मुत्तहिदा आंध्रा के हक में रिपोर्ट कैसे पेश कर सकते हैं। वाई रामाकृष्णडू ने वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी के मौक़ूफ़ पर भी सख्त तनकीद की है। ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు ఉంది। పార్టీకి సంబంధించిన మా అధ్యక్షులు ఒకే స్టాండ్లో ఉన్నారు, పార్టీ అంతా ఒకటే స్టాండ్లో ఉంది, దాంట్లో ఏ విధమైన మార్పు లేదు। ఆ స్టాండ్ ఉండగా విభజనకు సంబంధించినంత వరకు మేము ఇది కావాలి అది కావాలని అడగవలసినటువంటి అవసరం కూడా లేదు, అడగం కూడా। हल्का असेंबली चंद्रायन गुट्टा में रचा बंडा प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। रुकने असेंबली चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथों सफेद राशन कार्ड्स व पेंशन फॉर्म्स की तकसीम अमल में आई। मंगल के रोज हल्का असेंबली चंद्रायन गुट्टे के बल्दी डिवीजन रियासत नगर और ललिता बाग में रचा बंडा प्रोग्राम मुनाकिद हुआ। इस मौके पर कायद मुखन्ना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने हिस्सा लेते हुए अवाम में 700 सफेद राशन कार्ड्स और माजूरीन अफराद के लिए वजीफे के फॉर्म्स तकसीम किए। इस मौके पर कॉरपोरेटर सलीम बेग और डॉक्टर यूसुफ नक्शबंदी, समद बिन अब्दाद, मंसूर बिन मोहम्मद अवलकी, खवी अंसारी के अलावा MRO भी मौजूद थे। इस मौके पर अवाम की कसीर तादाद ने हुकूमत की स्कीमात से इस्तिफादा हासिल किया। उनमें से ललिता बाग और रियासत नगर डिवीजन में 700 राशन कार्ड्स और 152 वज़ाइफ की जो तकसीम अमल में आई और उसके साथ साथ जो ऐसे कार्ड्स जो एक साल 2 साल से कार्ड तो थे लेकिन उनको राशन सरबराह नहीं किया जा रहा था, किसी वजह से उनको राशन नहीं दिया जा रहा था, उन तमाम को भी जो सो रेक्टिफाई करने के लिए एक फॉर्म दिया गया है। तो फॉर्म को आधार कार्ड लगा के राशन कार्ड की ज़ेरॉक्स लगाने पर वो कार्ड भी बहुत जल्द शुरू कर दिए जाएंगे। इस तरीके से आज के रक्षा बंडा प्रोग्राम में जहाँ तकरीबन एक मुहतात अंदाजा के मुताबिक इस स्कीम का जो है सो भरपूर ताउन इस वजह से करती है ताकि गरीब आवाम को जो सहूलतें मिलनी चाहिए